नमस्कार, मैं लक्ष्मीकांत शास्त्री। साथियों, यह सुपर खबर चैनल है जिस पर मैं आप सभी को पेंशन से जुड़ी हर जरूरी और अहम खबर देता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पेंशन से जुड़ी हर जरूरी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। देश के करोड़ों पेंशन धारकों, केंद्रीय कर्मचारियों, रक्षा पेंशनरों, रेलवे पेंशनरों, पारिवारिक पेंशनरों और ईपीएस 95 पेंशन प्राप्त करने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए आज की यह जानकारी बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। इस समय कई ऐसे विषय हैं जो लगातार चर्चा में बने हुए हैं और जिन पर कर्मचारी संगठनों, पेंशनर संगठनों तथा विभिन्न मंचों पर लगातार विचार विमर्श किया जा रहा है। इसलिए आज हम एक साथ उन सभी प्रमुख मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे जिनका सीधा संबंध आपकी सैलरी, पेंशन, महंगाई राहत, अतिरिक्त पेंशन, 8वें वेतन आयोग, एरियर और बैंकिंग नियमों से जुड़ा हुआ है। लेकिन शुरुआत करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि यदि आप सरकारी कर्मचारियों, पेंशनरों और वरिष्ठ नागरिकों से जुड़ी प्रामाणिक जानकारियां नियमित रूप से प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और सुपर खबर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें। साथियों, सबसे पहले चर्चा करते हैं पेंशन भुगतान और पेंशनरों के अधिकारों से जुड़ी उस जानकारी की जिसने हाल के दिनों में काफी लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। अक्सर देखने में आता है कि कुछ पेंशन धारकों की शिकायत रहती है कि किसी तकनीकी कारण, बैंकिंग प्रक्रिया या अन्य प्रशासनिक वजहों के चलते उनकी पेंशन समय पर उनके खाते में नहीं पहुंच पाती। ऐसे मामलों में वरिष्ठ नागरिकों को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है क्योंकि अधिकांश पेंशनर अपनी मासिक आवश्यकताओं, दवाइयों, घरेलू खर्चों और चिकित्सा जरूरतों के लिए पेंशन पर ही निर्भर रहते हैं। इसी संदर्भ में आरबीआई के मास्टर सर्कुलर से जुड़ी जानकारियां चर्चा में है जिनमें यह बताया गया है कि यदि किसी पात्र पेंशनर की पेंशन भुगतान प्रक्रिया में अनावश्यक देरी होती है तो बैंक को निर्धारित नियमों के अनुसार कार्रवाई करनी पड़ सकती है। हालांकि किसी भी मामले में अंतिम स्थिति संबंधित बैंक नियमों और उपलब्ध दस्तावेजों पर निर्भर करती है। इसलिए पेंशनरों को सलाह दी जाती है कि वे अपने खाते की नियमित जांच करें, एसएमएस अलर्ट चालू रखें, पासबुक अपडेट करवाते रहे और यदि किसी प्रकार की असामान्यता दिखाई दे तो तुरंत बैंक शाखा से संपर्क करें। जागरूकता और समय पर जानकारी प्राप्त करना हर पेंशनर के लिए अत्यंत आवश्यक है। 8वें वेतन आयोग के संदर्भ में फिटमेंट फैक्टर सबसे अधिक चर्चा का विषय बना हुआ है। विभिन्न कर्मचारी संगठनों द्वारा अलग अलग आंकड़े प्रस्तुत किए जा रहे हैं और कई मीडिया रिपोर्टों में भी संभावित फिटमेंट फैक्टर को लेकर अनुमान लगाए जा रहे हैं। कुछ जगहों पर 3 से अधिक और कुछ करवा रहे हैं। विभिन्न कर्मचारी संगठनों द्वारा अलग अलग आंकड़े प्रस्तुत किए जा रहे हैं। विभिन्न कर्मचारी संगठनों द्वारा अलग अलग आंकड़े प्रस्तुत किए जा रहे हैं। विभिन्न कर्मचारी संगठनों द्वारा अलग अलग आंकड़े प्रस्तुत किए जा रहे हैं। जगहों पर 3.68 तक के आंकड़ों की चर्चा देखने को मिलती है। हालांकि यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि जब तक सरकार या आयोग की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की जाती तब तक इन आंकड़ों को केवल संभावनाओं और चर्चाओं के रूप में ही देखा जाना चाहिए। फिर भी यह माना जा रहा है कि यदि भविष्य में बेहतर फिटमेंट फैक्टर निर्धारित किया जाता है तो इसका सीधा लाभ कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनरों की पेंशन दोनों पर दिखाई दे सकता है। यही कारण है कि यह मुद्दा लगातार सुर्खियों में बना हुआ आपको 200 साथी सिक्कार के बाद सारा साथ है और कर्मचारी संगठन भी इसे प्रमुखता से उठा रहे हैं। अब चर्चा करते हैं अतिरिक्त पेंशन यानी एडिशनल पेंशन की, जो वरिष्ठ नागरिकों के बीच एक महत्वपूर्ण विषय बन चुकी है। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार अतिरिक्त पेंशन का लाभ निर्धारित आयु पूरी होने के बाद मिलता है, लेकिन कई पेंशनर संगठन यह मांग कर रहे हैं कि इस लाभ की शुरुआत पहले की आयु से की जानी चाहिए। उनका तर्क है कि स्वास्थ्य संबंधी खर्चों में वृद्धि 60 वर्ष की आयु के बाद ही तेजी से शुरू हो जाती है और अधिकांश वरिष्ठ नागरिकों को उसी समय अतिरिक्त आर्थिक सहयोग की आवश्यकता महसूस होती है। इसीलिए अलग अलग संगठनों द्वारा विभिन्न सुझाव दिए जा रहे हैं जिनमें क्रमिक रूप से अतिरिक्त पेंशन बढ़ाने की बात कही जा रही है। हालांकि यह सभी सुझाव और मांगे अभी विचार स्तर पर हैं और इनके संबंध में कोई आधिकारिक निर्णय सामने नहीं आया है। फिर भी यह विषय लगातार चर्चा में है और पेंशनर संगठन इसे प्रमुख मांगों में शामिल कर रहे हैं। साथियों, एक अन्य मांग भी लगातार सुर्खियों में बनी हुई है जिसमें पेंशन को अंतिम वेतन के 50% से बढ़ाकर अधिक किए जाने की बात कही जा रही है। विभिन्न मंचों पर यह तर्क दिया जा रहा है कि वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए जीवन यापन की लागत पहले की तुलना में काफी बढ़ चुकी है। ऐसे में पेंशन संरचना की समीक्षा की आवश्यकता महसूस की जा रही है। हालांकि यह केवल मांग और सुझाव के रूप में सामने आया है। सरकार की ओर से इस विषय पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है
फिर भी यह मुद्दा 8वें वेतन आयोग से जुड़ी चर्चाओं में प्रमुख रूप से दिखाई देता है और आने वाले समय में इस पर क्या रुख अपनाया जाएगा, इस पर सभी की नजर बनी हुई है। अब बात करते हैं महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की, जिसका सीधा प्रभाव कर्मचारियों और पेंशनरों की आय पर पड़ता है। उपलब्ध उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़ों और विभिन्न विशेषज्ञों के अनुमानों के आधार पर यह चर्चा की जा रही है कि आगामी अवधि में महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में वृद्धि देखने को मिल सकती है। हालांकि अंतिम प्रतिशत का निर्धारण संबंधित आंकड़ों और सरकारी घोषणा के बाद ही स्पष्ट होगा। महंगाई भत्ता और महंगाई भत्ते से बददार जारी के 7,000 भर्ते, यादगी हर में सबलारों ने भर्ते के 7,000 भर्ते, ये देश के 7,000 भर्ते, 7,000 भर्ते सरदार भर्ते, ये देश के 7,000 भर्ते 70, ये देश के 7,000 भर्ते से आंकड़ों के 7,000 भर्ते से भर्ते 7,000 भर्ते से। महंगाई राहत का उद्देश्य केवल आय बढ़ाना नहीं होता, बल्कि बढ़ती महंगाई के प्रभाव को कुछ हद तक संतुलित करना भी होता है। जब आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ती हैं, तब डीए और डीआर कर्मचारियों तथा पेंशनरों को अतिरिक्त आर्थिक सहायता प्रदान करने का कार्य करते हैं। यही कारण है कि हर बार डीए और डीआर की घोषणा का बेसब्री से इंतजार किया जाता है। दोस्तों, यहां एक बार फिर आप सभी से अनुरोध है कि यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और सुपर खबर चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। आपका समर्थन हमें ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां लगातार आप तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करता है। अब चर्चा करते हैं संभावित एरियर को लेकर चल रही चर्चाओं की। पिछले कुछ समय से यह विषय काफी तेजी से सामने आ रहा है कि यदि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने में समय लगता है और उन्हें पूर्व प्रभाव से लागू किया जाता है तो कर्मचारियों और पेंशनरों को बकाया राशि का लाभ मिल सकता है। विभिन्न रिपोर्टों और चर्चाओं में 24 महीने तक के संभावित एरियर की बात कही जा रही है। हालांकि यहां यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि फिलहाल इस संबंध में कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया गया है, इसीलिए किसी भी प्रकार के एरियर को लेकर अभी केवल संभावनाओं और चर्चाओं के आधार पर ही बात की जा सकती है। यदि भविष्य में सरकार द्वारा कोई निर्णय लिया जाता है तो उसके बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी। इसीलिए कर्मचारियों और पेंशनरों को सलाह दी जाती है कि वे केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें। इसी क्रम में 18 महीने के लंबित डीए एरियर को लेकर भी समय समय पर विभिन्न प्रकार की खबरें सामने आती रहती है। सोशल मीडिया और कुछ अन्य माध्यमों पर कई बार ऐसे दावे किए जाते हैं कि जल्द ही भुगतान होने वाला है या किस्तों में राशि जारी की जाएगी, लेकिन जब तक किसी आधिकारिक आदेश, अधिसूचना या सरकारी दस्तावेज के माध्यम से पुष्टि नहीं होती, तब तक ऐसी खबरों को अंतिम सत्य नहीं माना जाना चाहिए। इसीलिए सभी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए यह आवश्यक है कि वे किसी भी वायरल सूचना पर तुरंत विश्वास न करें, बल्कि उसकी पुष्टि नहीं होती विश्वसनीय और आधिकारिक स्रोतों से अवश्य करें। इससे भ्रम की स्थिति से बचा जा सकता है और गलत जानकारी फैलने से भी रोका जा सकता है। विश्वसनीय साथियों, कुल मिलाकर देखा जाए तो इस समय पेंशनरों और कर्मचारियों से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषय चर्चा में है। आरबीआई से संबंधित नियमों की जानकारी, समय पर पेंशन भुगतान, 8वें वेतन आयोग की संभावनाएं, फिटमेंट फैक्टर, टैक्स फ्री पेंशन की मांग, अतिरिक्त पेंशन, महंगाई भत्ता, महंगाई राहत, संभावित एरियर और लंबित मुद्दों पर लगातार बहस जारी है। आने वाले समय में इनमें से कौन से विषयों पर सकारात्मक निर्णय लिए जाते हैं और किन मांगों को स्वीकार किया जाता है, यह भविष्य की नीतियों और आधिकारिक घोषणाओं पर निर्भर करेगा। फिलहाल आवश्यक सादी है कि सभी कर्मचारी और पेंशनर सही जानकारी प्राप्त करें, अफवाहों से दूर रहे और केवल प्रामाणिक स्रोतों पर भरोसा करें। अंत में एक बार फिर आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, सुपर खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथी कर्मचारियों तथा पेंशनरों के साथ इस जानकारी को साझा करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक सही और संतुलित जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय